देखिए, सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको विधानसभा सचिवालय से दिखा रहे हैं, क्योंकि इससे पहले जब हमने लाइव लिया था तो आपको ये जानकारी दी थी कि जो कर्मचारी हैं वो लगातार ये डिमांड कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री ही यहाँ पर आए और इनसे मुलाकात करें और उसके बाद वो ऐलान करें, जिस मांग को लेकर इन्होंने ये बड़ा प्रदर्शन, बड़ा आंदोलन किया है। फिलहाल इससे पहले यहाँ पर डीजीपी संजय कुंडू ने इनसे बात करने की कोशिश की, लेकिन कर्मचारियों ने एक नहीं सुनी। फिर दूसरी बात अगर हम आपको जानकारी दें, दूसरी बात की तो शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज यहाँ पर आए थे, लेकिन कर्मचारियों ने उनकी भी एक ना सुनी। अब ऐसे में मुख्यमंत्री का यहाँ पर इंतजार हो रहा है, लेकिन लगातार मौसम भी खराब होता जा रहा है, सदन में कार्यवाही भी चली हुई है। ऐसे में संभावना ये बनी हुई है कि हो सकता है शायद इन्हीं में से जो कर्मचारी नेता है उन्हें मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर बातचीत करने के लिए बुलाए, लेकिन अभी तक ये बुलावा भी नहीं आया है। एक बार फिर से आइए आपको यहाँ की तस्वीरें हम दिखा देते हैं, क्योंकि कर्मचारी अभी तक यहाँ से टस से मस नहीं हुए हैं। लगातार इसी तरह की तस्वीरें यहाँ पर बनी हुई हैं और अभी तक मुलाकात करने के लिए यहाँ सीएम ने इन्हें नहीं बुलाया है और बार बार एक ही चीज़ अब ये दोहरा रहे हैं कि ये यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक ओल्ड पेंशन बहाल नहीं कर दी जाती है। तस्वीरें बिल्कुल अभी भी वही बनी हुई है, कोई बदलाव नहीं आया है। हालांकि एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि ये बदलता हुआ मौसम भी इनका मनोबल नहीं तोड़ पा रहा है। इससे पहले जब हमने लाइव लिया था तो इनसे बात करने की कोशिश की जा रही थी, सरकार की ओर से शहरी विकास मंत्री को यहाँ पर भेजा गया था, लेकिन कर्मचारी चाहते हैं कि मुख्यमंत्री ही यहाँ पर आए और उनसे ही ये अपनी बात करें, उनके समक्ष ही अपनी बात रखें। खैर, मुख्य मांग इनकी एक ही है और वही रहने वाली है कि ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। न केवल अन्य जिलों से बल्कि अन्य राज्यों से भी यहाँ पर कर्मचारी संगठन पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड जैसे राज्य की अगर हम बात करें, जाहिर सी बात है अगर हिमाचल प्रदेश में ये मांग मान ली जाती है तो बाकी राज्यों में भी इसका एक गहरा प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। अब राजस्थान के तर्ज पर, क्योंकि यहाँ पर भी ओल्ड पेंशन बहाली की मांग हो रही है। कुछ एक कर्मचारी अभी भी ऐसे हैं जो कि रास्तों में फंसे हैं, क्योंकि 103 की बात करें तो वहां से कुछ एक कर्मचारी तो निकल पड़े थे धक्का मुक्की करने के बाद, लेकिन कुछ वहीं पर फंस गए थे। जो कर्मचारी नेता हैं अधिकतर यहाँ पर इस दौरान पहुंच चुके हैं और एक ही मांग है, बदलता हुआ मौसम भी, क्योंकि देखिए इनका मनोबल नहीं तोड़ पा रहा है, बूंदाबांदी का दौर जारी है और ऐसे में ये इंतजार कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री यहाँ पर आएंगे और फिर इनसे मुलाकात करेंगे। हालांकि धर्मशाला में भी इन्होंने इसी तरह से एक बड़ा प्रदर्शन किया था। वहां पर जो आश्वासन दिया गया था सरकार की ओर से वो यही था कि कमेटी का गठन किया जाएगा। पिछले कल भी यही ऐलान हुआ कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा, लेकिन कर्मचारी साफ तौर से इस कमेटी के गठन को नकार रहे हैं, इस बात को नकार रहे हैं, क्योंकि इनका ये कहना है कि महज यहाँ पर कहा जाता है कमेटी की गठन होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये गठन भी नहीं किया जाता है। अब सीधे तौर से यहाँ पर कहा जाए कि पुरानी पेंशन बहाल होगी, बीच की सीढ़ी इन्हें कोई भी नहीं चाहिए। ये लगातार इनकी ओर से यहाँ पर मांग की जा रही है। देखिए, सुबह से लेकर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, किस तरह की तस्वीरें बनी हुई थी। सबसे पहले टूटी कंडी से हमने आपको लाइव दिखाया था, जहां पर ये सभी कर्मचारी एकत्रित हुए थे। उसके बाद थोड़ी आगे चलकर 103 के पास इन्हें रोकने की कोशिश की गई। 2 से ढाई घंटे तक वहां पर जाम लगा रहा और ये सभी कर्मचारी भी रुके हुए थे। अपील ये बार बार कर रहे थे कि इन्हें आगे जाने दिया जाए, लेकिन पुलिसकर्मी ने इन्हें रोक कर रखा हुआ था, आगे की ओर इन्हें नहीं बढ़ने दिया जा रहा था। उसके बाद पुलिस के साथ धक्का मुक्की करके ये किसी तरह से आगे बढ़े। तीसरी जगह पर इन्हें फिर रोकने की कोशिश की गई, जहां पर बीचों बीच सड़क पर एक वाहन खड़ा कर दिया गया था, लेकिन वाहन पर चढ़कर इन्होंने दूसरी ओर छलांग मारी और रोड क्रॉस करने की कोशिश की। चौथी बार जब विधानसभा के गेट के पास ये पहुंचे तो वहां पर बैरिकेड्स लगाए गए थे और ये सारे बैरिकेड्स उल्टा कर ये और आगे पहुंचे। अब यहाँ तक ये पहुंच चुके हैं, यहाँ से आगे भी इन्हें नहीं जाने दिया जा रहा है। बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं, अग्निशमन विभाग का वाहन भी यहाँ पर खड़ा नजर आ रहा है और ऐसे में किसी भी वक्त पर पानी की बौछारें इन पर हो सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब मौसम इनका मनोबल नहीं तोड़ पा रहा है, क्योंकि बूंदाबांदी का दौर भी इस दौरान जारी है, तो ऐसे में इन पानी की बौछारों का भी कितना असर इन पर पड़ेगा। देखिए, पुरुष तो पुरुष, लेकिन महिलाएं भी इस दौरान यहाँ पर पहुंची हैं और इनका ये जुनून, इनका ये जोश अभी फिलहाल देखा जा सकता है। काफी आक्रोश में भी ये कर्मचारी इस दौरान आ चुके हैं। सुबह की बात करें तो बैंड बाजों के साथ भी ये पहुंचे थे। उत्साहिता भी इनमें एक तरह से देखने के लिए मिल रही थी और उत्साहिता देखने का एक कारण ये भी था क्योंकि बाहरी राज्यों से भी कर्मचारी संगठन इनका समर्थन कर रहे थे, तो इतनी संख्या देखकर इनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ गया था। लेकिन जिस तरह से इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, अब इसकी भी कड़ी निंदा ये कर्मचारी कर रहे हैं। इनका साफ तौर से ये कहना है कि अपने हक के लिए भी इन्हें आवाज नहीं उठाने दी जा रही है। देखने वाली बात ये रहेगी, आज कैबिनेट की बैठक थी, अगले कल
यहाँ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की ओर से बजट पेश किया जाना है और एक दिन की मोहलत क्योंकि यहाँ पर कर्मचारियों की ओर से पहले ही दी गई है कि अगर कैबिनेट में इनका एजेंडा नहीं लिया जाता है तो बजट में इन्हें जरूर राहत दी जाए। तो ऐसे में इनकी मांग अब पूरी होती है या नहीं होती है, इस पर किस तरह का फैसला सुनाया जाता है, ये बिल्कुल देखने वाली बात रहेगी। क्योंकि एक चीज ये भी है कि बाकी राज्यों में जिस तरह से ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई है, वहां से कर्मचारियों की उम्मीदें काफी ज्यादा बन चुकी हैं। हालांकि देखिए, इससे पहले 3 से 4 दफा इनसे बात करने की कोशिश की गई है और डीजीपी संजय कुंडू भी इनसे बात करने के लिए आए थे। फिर उससे पहले 103 के पास भी डीसी नेगी ने इनके साथ, जो डीसी आदित्य नेगी हैं, उन्होंने इनके साथ बात करने की कोशिश की थी। जब ये यहाँ पर पहुंचे तो एसडीएम ने इनके साथ बात करने की कोशिश की, शहरी विकास मंत्री भी इस दौरान बाहर आए थे, लेकिन ये एक भी किसी की नहीं सुन रहे हैं। इस दौरान एक ही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं यहाँ पर आए और इनसे बात करें। इसके बाद इनका ये भी कहना है जब तक ओल्ड पेंशन बहाली की मांग सुन नहीं ली जाती है, इसका बड़ा ऐलान मुख्यमंत्री नहीं करते हैं, ये यहाँ से वापस नहीं लौटने वाले हैं। कुछ महिलाओं से भी हमने इससे पहले जो लाइव लिया था उसमें बात की थी। महिलाओं का भी ये कहना था कि अगर आज उन्हें यहीं पर इसी मार्ग पर रात गुजारनी पड़े तो वो गुजारने के लिए तैयार है। यहीं खड़े खड़े ये लोग रात गुजार देंगे, लेकिन तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांग पर गौर नहीं होता है। कुछ इस तरह की स्थिति इस वक्त राजधानी शिमला की बनी हुई है। आवाजाही की बात करें तो एक गहरा प्रभाव आवाजाही पर भी देखने के लिए मिल रहा है। स्कूलों के बच्चे अपने घरों तक समय से नहीं पहुंच पाए, अभिभावक स्कूलों तक नहीं पहुंच पाए, बहुत से लोग कार्यालयों तक नहीं पहुंच पाए, क्योंकि सुबह से लेकर ही ट्रैफिक जाम का सिलसिला यहाँ पर जारी हो गया था। देखिए, जोश और उत्साह इन प्रदर्शनकारियों का और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या अब इनकी मांग पर गौर किया जाएगा, क्योंकि एक दबाव तो सरकार पर यहाँ बन ही रहा है, लेकिन ऐसे में कितनी जल्दी इनकी ये मांग सुन ली जाती है। अब ऐसे में सीधी तौर से इनके लिए ये ऐलान किया जाए, ये भी इनकी ओर से मांग हो रही है। यानी कि बीच की सीढ़ी इन्हें कोई नहीं चाहिए। जिस तरह से कमेटी के गठन की बात की गई है उससे ये सहमत नहीं है। इनका ये मानना है कि सीधे तौर पर ये ऐलान कर दिया जाए कि ओल्ड पेंशन बहाल हो जाएगी। वीडियो वायरल हो गई।
देखिए माहौल सुबह से लेकर इसी तरह से गरमाया हुआ है और एक चीज़ जो हम कहना चाहेंगे कि सरकार की ओर से मंत्री भी इनसे बात करने आए थे, लेकिन कर्मचारी किसी की भी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब ऐसे में महज यहाँ पर इंतजार हो रहा है कि मुख्यमंत्री आएंगे, इनसे मुलाकात करेंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री खुद यहाँ तक आएंगे। हो सकता है जो कर्मचारी नेता हैं इन्हें ही अंदर यहाँ पर वार्तालाप के लिए बुलाया जाए और फिर इस दौरान क्या वार्ता होती है ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि अब की बार इन कर्मचारियों का ये कहना है कि ये तब तक यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांग पूरी नहीं हो जाती है, यानी कि ये ऐलान नहीं कर दिया जाता है ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर। देखिए ये सिलसिला और भी तेज हो गया तब से जब राजस्थान में ओल्ड पेंशन बहाल कर दी गई कर्मचारियों के लिए। अब यहाँ पर यही मांग की जा रही है कि जब राजस्थान में सरकार ओल्ड पेंशन बहाल कर सकती है तो यहाँ पर ऐसा फिर क्यों नहीं हो रहा है। पुलिस के साथ इंसाफ करो, पुलिस के साथ इंसाफ करो। सरकारी अपना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सरकारी अपना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। पुरानी पेंशन बहाल करो, बहाल करो, बहाल करो। जिंदाबाद, जिंदाबाद। करनी होगी, करनी होगी। हिमाचल पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हिमाचल पुलिस जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मुख्यमंत्री जनाब भी बाहर आओ, मुख्यमंत्री बाहर आओ, बाहर आकर बात करो, बात करो, बात करो, बाहर आकर बात करो। आपसे गुस्सा करनी होगी। देखिए सुबह 10 बजे से इन कर्मचारियों ने एकत्रित होना शुरू कर दिया था टूटीकंडी में, तब से लेकर ये नारेबाजी का सिलसिला जारी है। लेकिन यहाँ से अंदाज़ा लगाया जा सकता है मौसम भी ख़राब है, सर्दी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है और इस दौरान भी लगातार ये उसी आवाज़ के साथ नारेबाजी कर रहे हैं और एक चीज़ जो ये बार बार दोहरा रहे हैं कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बाहर आकर इनसे बात करनी होगी और फिर वो ऐलान करना होगा। लेकिन अभी तक अगर हम आपको एक और जानकारी दें तो अंदर से भी कोई बुलावा नहीं आया है वार्ता के लिए। तो क्या आज ऐसे में इनका प्रदर्शन इसी तरह से जारी रहेगा? क्योंकि महज यहाँ पर अभी तक शहरी विकास मंत्री आए थे और उनकी बात भी कर्मचारियों ने नहीं सुनी और उनके सामने बार बार इसी बात को लेकर जिक्र किया कि मुख्यमंत्री को यहाँ पर आना होगा और उनके समक्ष ही अपनी पूरी बात रखेंगे। खैर बात जो रखेंगे वो पहले भी रख चुके हैं और ओल्ड पेंशन बहाली की, क्योंकि लगातार यहाँ पर ये मांग कर रहे हैं। लेकिन आज पूरा दिन हो चुका है और सुबह से लेकर इनका प्रदर्शन यहाँ पर इसी तरह से जारी है।
ड्रम ऊपर लगाया हुआ है नहीं, इसमें ऑर्डर पे सिलवाई होगी। तो देखिए, ये लगातार हम आपको यहाँ से तस्वीरें लाइव दिखा रहे हैं और एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि आक्रोश भी बढ़ता हुआ कर्मचारियों का नजर आ रहा है और उत्साह भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक चीज़ तो इन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दी है कि तब तक ये यहाँ से वापस नहीं जाएंगे जब तक इनकी मांग पर गौर नहीं होता है। इस बीच इन्होंने ये भी चेतावनी दी है कि अगर रात भर इन्हें यहीं बैठकर अपनी रात गुजारनी पड़ती है तो बिल्कुल ये यहीं बैठे रहेंगे, लेकिन तब तक का इंतजार करेंगे जब तक ये ऐलान नहीं हो जाता है ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर। बाहरी राज्यों से भी कुछ एक कर्मचारी संगठन यहाँ पर पहुंचे हैं जो इनका समर्थन कर रहे हैं। हर जिला से कर्मचारी यहाँ पर आए हुए हैं और इस वक्त अधिकतर जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी लगातार यही कमेंट कर रहे हैं, यानी कि अधिकतर जो दर्शक भी जुड़े हैं वो भी कर्मचारी ही हैं। एक ही मांग आज यहाँ पर सुनने के लिए मिल रही है, वो है ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर। हिमाचल प्रदेश में आज जो ये बड़ा प्रदर्शन किया गया है, इसकी गूंज पूरे देश भर में इस वक्त सुनने के लिए मिल रही है। अभी देखना होगा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ये इंतजार कर रहे हैं, लेकिन क्या वो यहाँ पर आते हैं या फिर इन कर्मचारी नेताओं को अंदर ही मुलाकात करने के लिए बुलाया जाता है। क्योंकि एक चीज यहाँ पर और ये दोहरा रहे हैं बार बार कि अगर ये मुलाकात करेंगे तो महज मुख्यमंत्री से, इसके अतिरिक्त पहले शहरी विकास मंत्री आए थे तो इन्होंने उनकी एक ना सुनी,
डीजीपी संजय कुंडू की भी इन्होंने बात नहीं सुनी। उससे पहले डीसी शिमला द्वारा भी इनके साथ बात करने की कोशिश की गई, लेकिन इन्होंने वो बात भी नहीं सुनी। तो ऐसे में इनका यही कहना है कि मुख्य मांग इनकी यही रहने वाली है कि ओल्ड पेंशन बहाल की जाए। ऐसे में कोई और आश्वासन अगर इन्हें दिया जाता है कमेटी के गठन को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, तो ये हर किस उसे स्वीकार नहीं करेंगे। और ऐसे में देखिए और ज्यादा उग्र फिलहाल ये होते जा रहे हैं। हालांकि पिछले 2 घंटे से अगर हम आपको जानकारी दें तो ये यहाँ पर इसी स्थान पर खड़े हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं, लेकिन देखना होगा कि कब तक अभी इन्हें भी ये इंतजार करना पड़ता है और मुख्यमंत्री कब तक यहाँ पर आते हैं, इनकी बात सुनते हैं और किस तरह का आश्वासन अब इन्हें आगे के लिए यहाँ पर दिया जाएगा। तो बने रहिएगा दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। मैं दीक्षा शर्मा, धन्यवाद।